में स्वागत है। जैसा कि आप कल दिल्ली नगर निगम महापौर का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव करा लेने से आप दिल्ली नगर निगम नहीं चला सकते। इस पर हमारी ओर से एक विस्तृत वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ पार्षद और महापौर चुनाव में प्रत्याशी एडवोकेट श्रीमती शिखा राय जी रखेंगी। साथ में योगेश वर्मा जी जो पिछली उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, वह हमारी ओर से एक वक्तव्य रखेंगे और पूर्वी दिल्ली में स्थायी समिति के चेयरमैन रह चुके संदीप कपूर जी भी कर्मचारियों के बारे में जो लापरवाही वर्तमान निगम प्रशासन कर रहा है उस पर अपनी बात रखेंगे। इससे पहले कि मैं शिखा राय जी को निवेदन करूं कि वह अपनी बात रखें, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि सर माइक उधर रखें। निगम में जो नेतृत्व आया है वह एक भ्रष्ट नेतृत्व है। उसको चला रहे आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं। वो जिस तरह दिल्ली सरकार को अराजकता से संवैधानिक व्यवस्थाओं को नकार के चलाते हैं, उसी तरह अब दिल्ली नगर निगम को भी चला रहे हैं, बिना स्थायी समिति का गठन किए चला रहे हैं। यह संभव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि नगर निगम की स्थायी समिति का चुनाव जल्द से जल्द करें। अभी कल भी न्यायालय में तारीख थी और उसे बाधित किया गया दिल्ली नगर निगम के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कि ठीक नहीं है। अब मैं शिखा राय जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय खोला है हेलो आ रही है ना जी, आज हम जिस विषय को आपके समक्ष यहाँ रखना चाह रहे हैं वो सीधा नगर निगम की इंडिपेंडेंस, स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं और साबित भी करते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो अराजकता की है, कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में विश्वास करने की नहीं है और किसी भी बात को मानते हुए कि एक्ट में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, जानते हुए भी वो उसको मानना नहीं चाहते और ऐसी बातें सामने लेकर के आते हैं जिससे बार बार ये साबित होता है कि वो हर काम असंवैधानिक रूप से करते हैं। कल एमसीडी का हाउस होने जा रहा है जिसमें महापौर, उप महापौर के चुनाव के साथ कुछ एजेंडा भी बिजनेस के रखे गए हैं। आपके समक्ष हम जिस एजेंडा को लेकर के चर्चा करेंगे वो आइटम नंबर 11 है, जो मैंने आपको यहाँ कुछ साथियों को दिया भी है। मैंने एक पत्र लिखकर एमसीडी को कहा है कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं या जितनी भी 60 फीट से ज्यादा बड़ी रोड्स हैं उसकी साफ सफाई, उसकी देखरेख सब दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब शीला जी की सरकार थी तो उस समय भी ऐसा एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से एमसीडी को आया था और एमसीडी ने उसको सिरे से खारिज कर ये कहा था कि जो ओनरशिप है इन रोड्स की, चूंकि वो एमसीडी के पास है,
हम आपको इसकी ओनरशिप नहीं दे सकते। और चूंकि साफ सफाई सेक्शन 42 ऑफ बीएमसी एक्ट के तहत ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है एमसीडी की, तो साफ सफाई का काम भी हम आपको नहीं देंगे। किसी भी चर्चा के बगैर उस समय महापौर रहे या जो भी अधिकारी रहे, उन्होंने दिल्ली सरकार की उस प्रपोजल को सिरे से खारिज किया। और उसके चलते आज जो प्रेजेंट स्टेटस इन रोड्स का है वो ये होता है कि उस रोड का को रीले करना, उसके ऊपर बड़ा नाला, उसके ऊपर के बिजली के खंभे और उसका हॉर्टिकल्चर की जितने काम है पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे, 60 फुट के ऊपर की रोड्स पे, वो सब आज भी दिल्ली सरकार के पास है। जो अधिकार है, जो ओनरशिप है वो एमसीडी की है। लेकिन ये जो मैंने 4 काम आपको गिनाए, इनको दिल्ली सरकार करती है। लेकिन उन रोड्स की साफ सफाई, उसकी इंक्रोचमेंट, उस पे टॉयलेट्स, उस पे पार्किंग्स, वो सब काम एमसीडी के होते हैं। लेकिन इस एजेंडा के तहत जो हमें पता चला है कि दिल्ली सरकार ने निगम को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इन रोड्स की अब सारे काम दिल्ली सरकार को दे दिए जाए। आप इस एजेंडा को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि एमसीडी के अधिकारियों ने उस पत्र के बारे में क्या जवाब दिया है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है, पहली बात, ये एमसीडी का अधिकार है, एमसीडी की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है साफ सफाई, इसलिए वो हम नहीं दे सकते, वो दी नहीं जा सकती। सेकेंडली, उसके ऊपर, उस रोड के ऊपर की पार्किंग, सरफेस पार्किंग, दूसरी पार्किंग, उसकी टॉयलेट्स, उसके ऊपर तह बाजारियां, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो एमसीडी डील करती है। तो अगर ये साफ सफाई के गार्ब में, उसकी आड़ में अगर दिल्ली सरकार ये सब रोड्स लेना चाहती है, तो ये जो बाकी की एजेंसियां इस पे एमसीडी की तरफ से इनको लाइसेंसेस होते हैं, इनके काम होते हैं, वो कैसे होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस प्रपोजल के माध्यम से आने वाली है, वो है इन सड़कों पर काम करता हुआ 8 से 10 हजार कर्मचारी। वो जो कर्मचारी इन सड़कों पर सफाई का काम करता है, उसका भविष्य क्या होगा, इसकी कोई जानकारी उस प्रपोजल में नहीं है। इसके अलावा हमारे एमसीडी के माध्यम से इन सड़कों को साफ करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर लगाए गए हैं। पिछले कई सालों से लगातार उनमें बढ़ोतरी होती है और इन रोड्स की सफाई मैकेनिकल स्वीपर से होती है, जिस पर के जनता का गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, जिससे कि उनको इन पीडब्ल्यूडी की रोड्स की सफाई मिल रही है। हमें और जानकारी इसी एजेंडा के माध्यम से मिली है कि 14 मैकेनिकल स्वीपर्स, एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम होता है केंद्र सरकार का, उसके तहत हमें और मिलने वाले हैं। 4 सीएनजी चलित जो मैकेनिकल स्वीपर हैं, लगभग 4.5 करोड़ रुपए के, वो यूडीएफ की स्कीम जो अर्बन मिनिस्ट्री है, उनकी स्कीम के अंदर हमें मिलने वाले हैं, जिनकी प्रपोजल्स जा चुकी है। इन रोड्स के ऊपर 28 हमारे स्प्रिंकलर्स काम करते हैं, जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, जब काफी गहरा पॉल्यूशन होता है तो ये स्प्रिंकलर्स वहां काम करते हैं इन्हीं पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर। एक और बहुत समस्या इस रोड्स को लेकर के आएगी अगर इस तरह की प्रपोजल एमसीडी में आज की जो सत्ताधारी दल है वो इसको दिल्ली सरकार की मानता है। आपको ध्यान होगा कि धीरे धीरे करके सभी जोन्स में दिल्ली के प्राइवेट कंसेशनर्स लग गए हैं, जो किसी भी एरिया का कूड़ा लिफ्ट करते हैं और उसका डिस्पोजल करते हैं। अब इन सभी जोन्स में प्राइवेट कंसेशनर्स के साथ जो एमओयू हुआ है, उसमें ये सभी पीडब्ल्यूडी की रोड्स भी हैं। अगर आप दिल्ली सरकार उन रोड्स को लेती है तो उस
प्राइवेट कंसेशनर के साथ जो एमसीडी ने एमओयू किया है उसका क्या हश्र होगा? क्या लिटिगेशन में वो लोग नहीं जाएंगे? जिन्होंने इन रोड्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं, एमटीएस लगाए हैं, एफसीटीएस लगाए हैं, वो एमसीडी के साथ लिटिगेशन में आ जाएंगे। इन रोड्स के ऊपर बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जिनको एमसीडी देख रेख करती है। उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के राइट्स एमसीडी प्रोवाइड कराती है। बिना किसी बात का ध्यान किए हुए अचानक एक दिन लेटर डाल करके एमसीडी को ये कहा जाता है कि इन रोड्स, पीडब्ल्यूडी की रोड्स की सफाई भी और सारे काम अब हमारे पास आने चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये बैकडोर से, पिछले हाथ से एमसीडी को हथियाने की एक साजिश है। एमसीडी की जो इंडिपेंडेंस है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एमसीडी, उसकी स्वायत्ता को, उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म करने की साजिश है। आज सड़कें हैं, कल पार्क होंगे, फिर और आगे सिलसिला बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे दिल्ली सरकार ही एमसीडी को चलाने की कवायद रखती है। ऐसा हम कल के इस एजेंडा से मानते हैं कि ये एक शुरुआत है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज की डेट में जो दिल्ली की महापौर हैं, आम आदमी पार्टी की जो चुनी हुई वहां पर महापौर हैं, वो ठीक से दिल्ली को नहीं संभाल पा रही हैं, एमसीडी को नहीं संभाल पा रही हैं। शायद यही वजह रही है कि दिल्ली सरकार इन रोड्स के माध्यम से एमसीडी को डायरेक्टली चलाना चाहती है। अगर उनको ये लगता है कि उनकी महापौर इस समय एमसीडी को अच्छे से नहीं चला पा रही है, तो मुझे लगता है कि उनको इस जिम्मेदारी से उनको मुक्त करना चाहिए, ना कि सीधे तौर पर एमसीडी की इंडिपेंडेंस को खत्म करते हुए एमसीडी के अधिकारों का हनन करना चाहिए। हमने पिछले दिनों में ये देखा, मैं इसके साथ ये कड़ी इसलिए जोड़ करके कह रही हूं कि हमें धीरे धीरे जो लगता है, जो होने वाला है, कि दिल्ली सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर एमसीडी के स्कूलों में जाती है और कहती है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? और कल वो अनाउंस करती है महापौर के साथ बैठ करके कि पीटीएम जो है इकट्ठे एमसीडी सरकारी स्कूलों के साथ होगी। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मेगा पीटीएम एमसीडी के स्कूलों में लगातार होती है, पहले भी होती है। शायद महापौर को इस बात का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कल वो इस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री के छत्र छाया में बैठ करके इस मेगा पीटीएम का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के स्कूल अपने हैं, एमसीडी के स्कूल अपने हैं। एमसीडी के स्कूलों में क्या होना चाहिए, ये हमारी महापौर को खुद से इसकी जानकारी होनी चाहिए और वो उनको स्वयं से इसकी कार्रवाई उसके ऊपर करना चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी की रोड्स, एमसीडी के स्कूल, मैंने ये दो उदाहरण आपके सामने रखे जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार डायरेक्टली एमसीडी को चलाना चाहती है, उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाहती है। जहां तक पीडब्ल्यूडी की सड़कों का सवाल है, मुझे लगता है कि हम सब उससे गुजरते हैं। कितना उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी के पास है, कितना उसमें रखरखाव करता है। आए दिन उसके ऊपर पेड़ गिरते हैं, आए दिन झाड़ियां बीच के मार्जिन से निकल करके सड़कों पे होती हैं, कितने वहां के गड्ढे भरे जाते हैं, कितनी वहां की कच्ची फुटपाथ को पक्का किया जाता है और कितनी स्ट्रीट लाइट्स वहां चलती हैं। हम सबको ध्यान होगा कि इन सभी मामलों में दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की रोड्स को लेकर के फेल है। जब उनको दिए हुए मेंटेनेंस की चीजों में वो आज तक फेल है, तो और एडिशनल जो जिम्मेदारी वो लेने की बात उन्होंने इस एजेंडा के माध्यम से कही है, तो कैसे एमसीडी उनको दे दे? साफ सफाई के लिए उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उनके पास कर्मचारी सफाई के नहीं होते हैं। क्या वो नए कर्मचारी रखेंगे? वो उस उठे हुए कूड़े को निष्पादन कैसे करेंगे? कोई योजना नहीं है। केवल एक पत्र भेज दिया सीधे सीधे कि इन रोड्स को अब हमारे हवाले कर दो। ये विषय सदन में चर्चा के लिए है, लेकिन हमें अपने पिछले एक्सपीरियंस से
ये मालूम है कि चर्चा ना करवा करके वो सीधा इसको पास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि एमसीडी की इंडिपेंडेंस को, उसकी स्वायत्ता को, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और हम ये नहीं होने देंगे। अगर इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार ने ऐसा प्रयास किया था और एमसीडी ने बिना किसी चर्चा के कोई एजेंडा नहीं बनाया था और सीधे सीधे दिल्ली सरकार को कह दिया था कि हम ये नहीं देंगे, तो आज ये एजेंडा के रूप में हाउस में क्यों आ रहा है? मैं आज यही हम सब लोग आपसे कहते हुए कि निगम की स्वायत्ता और निगम के जो कर्मचारी इन रोड्स पर लगे हुए हैं उनके भविष्य की चिंता, ये दोनों बातें और निगम के अधिकारियों का स्वयं से ये मानना, कहना, क्योंकि इस एजेंडे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारे परिणाम ऐसे आएंगे जिसमें बहुत सारी लिटिगेशंस में एमसीडी उलझ जाएगी। और जब एमसीडी साफ सफाई का काम बेहतर तरीके से अच्छे से कर रही है तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी, अपना अधिकार दिल्ली सरकार को क्यों दें? ये बात अधिकारियों ने भी कही है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात आती है कि ये बिना किसी चर्चा के पास हो जाता है तो हम यही मानते हैं कि दिल्ली नगर निगम में बैठी हुई आम आदमी पार्टी के मुखिया, इस समय महापौर और उनके सभी पार्षद इनएफिशिएंट है, वो नगर निगम नहीं चला सकते और उसको निगम दिल्ली सरकार के माध्यम से चलाना चाहते हैं। मैं इतनी ही बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगी। कोई जी, ये एजेंडा में रखा गया है, आइटम नंबर 11 टोटल कितने किलोमीटर रोड है? लगभग 1440 किलोमीटर रोड। योगेश वर्मा जी। नमस्कार साथियों, दिल्ली सरकार 29/3/2023 को एक पत्र के माध्यम से नगर निगम की सड़कों को अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को अपने मेयर और अपने पार्षदों की क्षमता पर शक है और उन्हें लगता है कि जो टीम, जो मेयर जो उन्होंने बनाई है वो सक्षम नहीं है कि वो दिल्ली जो है निगम के इन कार्यों को कर सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है उसके पीछे एक साजिश की जा रही है कि जो सड़कों को जो लेकर कर्मचारियों का जो है निजीकरण किया जाए, सफाई व्यवस्था का निजीकरण किया जाए और जो सफाई कर्मचारी जो इस वक्त जो सड़कों पर काम करते हैं उनके परिवार के साथ आज एक बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है इस ऑर्डर के माध्यम से। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि 2010 में जब निगम का विभाजन हुआ था उस वक्त भी आपने देखा कि किस प्रकार से वित्तीय संकट दिल्ली की जनता को झेलने पड़े और आज तीनों निगमों को एक करने के बाद जब एक दिल्ली सरकार इस प्रकार का ये काम करने आई है तो उसके पीछे पीडब्ल्यूडी की रोड्स का भी आप हाल देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के पास अपने ना तो कोई संसाधन है ऐसे, ना उनके पास कोई चलान करने की ऐसी पावर है। और जब भी 2018 के अंदर जब दिल्ली की सड़कों पर आप देखते हैं कि जितने भी पीडब्ल्यूडी रोड्स है उसके ऊपर किसी प्रकार का मलबा गिराया जाता है तो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर पास करके निगम को ये कहा था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, जितना भी रोड पर मलबा गिरता है, जितने भी वहां पर गाद निकाली जाती है उसको आप उठाइए। तो ये दर्शाता है कि पीडब्ल्यूडी इस काम को करने में सक्षम नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि डीएसआईडीसी के आप देख रहे हैं जितने भी रोड्स हैं उन रोड्स पर आपको पिछले 8 वर्षों से पूरी दिल्ली के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर वहां पर लाइटें काम नहीं कर रही हैं
उसका सीधा सा कारण ये है कि डीएसआईडीसी हमेशा यही कहती है कि ये जो रोड की मेंटेनेंस का काम हमने लिया, लाइटों का नहीं लिया। जब इस प्रकार की जब दो एजेंसी वहां पर काम होने के कारण आज पूरा अधिकार में है डीएसआईडीसी का क्षेत्र। इसी प्रकार से आज पीडब्ल्यूडी रोड्स पर जाइए, आपको बड़े बड़े रोड्स के ऊपर आपको कोई भी सारी लाइटें आपको सोडियम दिखेंगी। जब नगर निगम ने अपने 2017 से 2022 के कार्यकाल में पूरी दिल्ली के अंदर एलईडी लाइटों में जब हमने परिवर्तित कर दिया, आज पीडब्ल्यूडी अपनी सोडियम लाइट को एलईडी में परिवर्तित करने में आज तक कामयाब नहीं हो पाई, जिसका वित्तीय बोझ भी दिल्ली सरकार पर पड़ रहा था। इसी प्रकार से जो एजेंसी हमारे साथ और काम कर रही हैं, जो तय बाजारी की दुकानें हैं, वहां पर एक संकट खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो और काम दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो पोल्स है, वहां पर जो है एडवर्टाइजमेंट का काम है, इन सबके लिए एक बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। कानूनी रूप से बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचा जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करे और जो है यहां पर अराजकता फैलाई। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो ये आज इन्होंने एक प्रस्ताव के माध्यम से ये जो बात रखी है, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आदेश दिया गया था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दिया गया था। उपराज्यपाल महोदय ने इसके ऊपर ऑर्डर पास किया था और दिल्ली नगर निगम केवल एक पत्र के माध्यम से ये उनकी कठपुतली बनकर जो है नगर निगम के जो हमारे पार्षद हैं और जो मेयर हैं उनके हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी सफाई व्यवस्था के ऊपर भी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि एक तरफ जब रोड होगा वो पीडब्ल्यूडी का रोड होगा, तो उसके साथ लगता हुआ रोड अगर एमसीडी का होगा, जब दो एजेंसियां मिलकर काम करेगी तो हमेशा शिफ्टिंग ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी कि ये मेरा कूड़ा नहीं है, ये उन्होंने साफ करना था। तो हम इसका विरोध करते हैं और कल हाउस में होने वाले इस एजेंडे का भी पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। संदीप कपूर। सम्मानित मंच और साथी, जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर आई है, हमने देखा कि जो हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी नौकरी पक्की करने का तो कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। लेकिन हमने 31 मार्च को देखा कि कैसे हजारों अस्थायी कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे थे उनकी नौकरी इन्होंने उसी समय खत्म कर दी और इन सभी कर्मचारियों पे इस समय अपने परिवार का भरण पोषण करने का संकट आ गया। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 31 मार्च को जब शाम को ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्षदों ने शोर मचाया, तो रात को मेयर ने अपने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, इनको हम देखेंगे। और वो सारे ट्वीट्स इस समय जो है उनके हैंडल पर है। और हमने ये भी देखा कि लगातार हमने प्रदर्शन किया कि इन अस्थायी कर्मचारियों को इमीडिएटली इनकी नौकरी बहाल की जाए, क्योंकि पिछले 15 साल में इन अस्थायी कर्मचारियों को नई जॉब क्रिएट नहीं हुई। तो लेकिन हमने लगातार इनकी, चाहे वो 3500 डीबीसी कर्मचारी हो, चाहे 2000 के करीब माली हो, चाहे 970 के करीब डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, हमने लगातार इनकी जो अस्थायी नौकरी थी उसे हम आगे बढ़ाते गए, इनका कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू करते रहे। लेकिन 3 अप्रैल को भी मेयर ने उन्हें एश्योरेंस दी और उसके ट्वीट्स पड़े हैं कि डीबीसी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मालियों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज ऑलमोस्ट पूरा महीना खत्म होने पे आ रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में नहीं आया। डीबीसी कर्मचारियों को इस महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं हुआ। डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी अंधेरे में रखा गया है, 10, 15, 20, 25 दिन के कॉन्ट्रैक्ट का एक झुंझुना पकड़ा दिया। और उसके साथ साथ जो 2000 माली, इस समय पतझड़ का मौसम है, पार्कों के अंदर बहुत जरूरत है इन कर्मचारियों की, क्योंकि लाखों टन जो पत्ते गिर रहे हैं। उसके अलावा गर्मी शुरू होने वाली है, हरियाली मेंटेन करनी है, पर्यावरण को ठीक करना है। लेकिन इस मेयर के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है
मैं तो कहूंगा कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ है जो लगातार झूठ बोलकर हमारे कर्मचारियों को जो है गुमराह कर रहे हैं। हम इन सभी कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। जैसे पिछले 15 साल में इन सभी अस्थायी कर्मचारियों को लगातार इन्हें नौकरी पे रखा गया, इनकी सैलरी दी गई, इनके घर वालों की चिंता की गई। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे से किया जाए और अगर इन कर्मचारियों को नहीं रखा गया तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, करते आ रहे, आगे करते रहेंगे जब तक कि इनकी नौकरी जो है ये आगे बहाल नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions?